हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। और छोटी दिवाली सिर्फ दियों का पर्व नहीं बल्कि वो दिन है जब आप अपने अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर नए उजाले का स्वागत करते हैं। जब आप दीप जलाते हैं जो सिर्फ घर ही नहीं आपकी आत्मा को भी रोशन करती है। तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी का दिन भी हम मानते हैं। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उस जीत की याद में ये दिन मनाया जाता है जब उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसलिए यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का भी प्रतीक है। दिवाली की तुलना में छोटी दिवाली थोड़ी सी साधारण तरीके से मनाते हैं। इस दिन घरों में दीप तो जलाए जाते हैं। शाम को लक्ष्मी माता की, यम देवता की पूजा भी की जाती है। और इस दिन नरकासुर वध, अभ्यंग स्नान, दीपदान और पूजा प्रमुख माने जाते हैं। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत इस बार 2025 में 19 अक्टूबर को दोपहर को 1:51 पर हो रही है और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 20 अक्टूबर को दोपहर को 3:44 पर हो रही है। पूजा रात में करने का विधान होता है। काली चौदसवीं से कहते हैं। जो लोग साधक हैं वो काली माँ की भी पूजा करते हैं और इसलिए विशेष रूप से ये नरक चतुर्दशी थोड़ी सी तंत्र की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। रात्रियाँ तो रात्रि का भान रखते हुए मनाना चाहिए। इसलिए हालांकि सूर्योदय पर आपको अगले दिन मिल रहा है चतुर्दशी तिथि, तो आप अभ्यंग स्नान 20 अक्टूबर को सुबह कर सकते हैं जिस दिन दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन आपको बाकी जो पूजन है, यम का दिया आदि पूजना है, वो सभी आपको 19 अक्टूबर को करना चाहिए। दोस्तों, नरक चतुर्दशी पर भी यमराज का, जिस तरह आपने धनतेरस पर यम दिया पूजा, नरक चतुर्दशी पर भी यम दीप अवश्य पूजना चाहिए। और यम पूजन आपको रविवार प्रदोष काल में करना चाहिए, यानी शाम को 5:50 से 7:02 के बीच में। और अभ्यंग स्नान जो लोग भी करेंगे वो 20 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 5:13 से 6:25 के बीच कर सकते हैं। सुबह का समय विशेष रूप से 4:30 से 9:30 तक। जो लोग लेट सवेर भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 9:30 तक आप स्नान कर लीजिए, ये शुभ माना गया है। पहले क्या करना है, एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेना, उसमें थोड़ी सी कपूर या हल्दी पाउडर 1 चुटकी डाल लीजिए शुद्धिकरण के लिए। इसको हल्का गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए और फिर सिर से पैर तक धीरे धीरे मालिश करना है 5-10 मिनट। विशेषकर अपने पैरों में, अपने पगथली में, अपनी हथेलियों में और नाभि में ये तेल अवश्य डालें। इससे रक्त संचार भी बढ़ता है, शरीर और आत्मा का तेज बढ़ता है। आपकी जो स्किन है वो रेडिएंट होती है, यानी आपकी त्वचा जो है वो चमकने लगती है, शरीर में गर्मी भी आती है, ऊर्जा भी आती है। इसके बाद उपटन या हल्दी और बेसन लेकर के आपको स्नान कर लेना चाहिए। नॉर्मल मैं बता देती हूँ किस तरह से उपटन बनाते हैं। थोड़ा बेसन ले लीजिए, 2-3 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच जैसी बहुत है। आपको बताऊं, हल्दी आपके लिए एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। आपके स्किन में कोई फोड़े, फुंसियाँ आदि कुछ होगा तो वो भी हट जाएंगे और चमक भी आएगी। और चंदन पाउडर डालिए आधा चम्मच, खुशबू और ठंडक भी देता है। गुलाब जल हो, दूध हो, जितनी ज़रूरत हो पेस्ट बनाने के लिए वो डाल सकते हैं। नींबू की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। ये स्किन क्लीनिंग भी करता है। और थोड़ी सी मलाई या दही आप ले लीजिए, या घी भी ले सकते हैं, ये भी स्किन को मॉइस्चराइज करके ग्लोई बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। तेल मालिश करने के बाद इस उपटन को आपको बॉडी पे लगा लेना और फिर रगड़ कर मैल उतारना चाहिए। अगर आप रगड़ कर नहीं उतारना चाहते, लोगों को आजकल इतनी ताकत नहीं होती है बची हुई कि रगड़ रगड़ के उतारें, ना पेशेंस होता है, तो आप उसको थोड़ा सा सूखने के पहले फिर उसको रगड़ के स्नान करके धो लीजिए। नहीं तो रगड़ के अगर उसको उतार सकते हैं तो बेस्ट है। और इस मैल को पहले के ज़माने में तो ना इससे बहुत तांत्रिक उपाय किए जाते थे। सारे मैल को इकट्ठा करके इसको किसी पीपल के नीचे या बहते जल में बहा दिया जाता था, है ना। कहते थे थोड़ा सा सूंघ करके या थूक करके उसको फेंक देते थे। तो इस तरह से, पर आजकल नहीं होता है, तो आप नहा लीजिए, नाली में ही पानी चला जाएगा आपका। इसके बाद साफ कपड़े पहने, सुंदर वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र कोशिश करें ना पहने। और आज के दिन स्त्रियां जो भी हेयर वॉश करना चाहती है, आपको एक खास चीज़ बताती हूँ, ये सब करने के पहले जो लोग भी शेव कराना चाहते हैं, दाढ़ी, मूछ, हेयर कट, अपने दिवाली के लिए तैयार होना चाहते हैं, अपने स्किन को, अपने हेयर को रेडी करना चाहते हैं, आज के दिन ही करना चाहिए। तो स्त्रियां हेयर वॉश कर सकती है। हेयर कट कराना चाहते हैं, हेयर कट करा लीजिए। नाखून आदि काटने हैं, शेपिंग करनी है, कोई भी मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, वो आज के दिन ही आपको करा लेना चाहिए। और हेयर स्टाइलिंग करवानी है तो दिवाली वाले दिन हेयर कट ना करवाएं, आज के दिन ही स्त्री पुरुषों को चाहिए कि बाल कटवा लें और फिर स्नान करें।
दोस्तों, आज के दिन के स्नान को दिव्य स्नान कहा गया है। पाप कर्मों से मुक्ति का स्नान है और तन मन दोनों को पवित्र करता है और घर में सुख शांति और लक्ष्मी का आगमन करता है। नरक से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। स्नान करना है तो सुबह 4:30 से 9:30 बजे के बीच में कर लेना है, कोशिश करें। और आप चाहें तो स्नान से पहले आप एक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। पापानी में हर देवेश दामोदर नमोस्तुते, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। और स्नान करने के बाद फिर 1 लोटा जल सूरज भगवान को, 1 लोटा जल पितृदेव को अर्पित कीजिए दक्षिणमुखी होकर के। और इसके बाद आप अपने घर के जो भी अभी तक आपने दिवाली की सफाई कर ली होगी, और दिवाली की सफाई के बाद नॉर्मल आपको घर पे झाड़ू पोछा और सजावट करना चाहिए। तो आज के दिन सुबह सुबह अपने घर की साफ फिर से करके झाड़ू पोछा करके सजावट करें और माता लक्ष्मी के आगमन हेतु तोरण, रंगोली, जो आपकी इच्छा हो, जिस प्रकार आप कुछ पुष्पों से सजाना चाहते हैं वो कीजिए। इस दिन रसोई हो, मुख्य द्वार हो, पूजा स्थल हो, विशेष रूप से थोड़ा सा गौमूत्र का पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, या गंगा जल तुलसी मिला करके जल में पूरे घर में आप थोड़ी सी दुर्वा घास से पूरे घर में छिड़काव करें। और भोजन बनाएं। भोजन में मिठाइयाँ, चूरमा, पूड़ी या आलू की सब्जी आदि आज के दिन बनाना चाहिए। जो भी आप सात्विक भोजन बनाएं घर में, तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। और भोजन के पहले जो भी भोजन करेंगे वो पितरों को, आपको और भगवान को थोड़ा सा नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। इसके बाद ही सभी को भोजन आरोगना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि नरकासुर का वध किया था। और लक्ष्मी पूजन तो होता ही है, साथ ही साथ यमराज की पूजा भी करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र से आप जाप करें। आपके पास आज के दिन विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ सिद्धि की जाती है। तो जिन लोगों के पास भी अभिमंत्रित पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, वो सभी आज के दिन हत्ता जोड़ी हुआ, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हुआ, सियार सिंगी हुआ, इसका आप विशेष पूजन करें। गोमती चक्र है तो उसका पूजन करें। श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है तो उसका पूजन करें। आज के दिन सभी को धो करके, फ्रेश करके, गंगा जल से शुद्ध करके आपको इसके बाद फिर से आपको इनके ऊपर मंत्र जाप करना चाहिए। और इनके ऊपर थोड़ा सा, अब आप सियार सिंगी और हत्ता जोड़ी को ना धो दें, वो उसमें कभी भी जल नहीं लगाया जाता है। वृक कस्तूरी हुई, हत्ता जोड़ी हुई, सियार सिंह, ये जड़ियाँ होती है, पेड़ के जड़ होते हैं, इन पे कुछ ना करें। इनको आप रख दीजिए। इस पे 2 चुटकी सिंदूर, 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी अष्टगंध यह आप चढ़ा दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से कपूर इसके ऊपर चढ़ा करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर आप ये कमला मंत्र जानते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आपको आता है तो इसका जाप आपको करना चाहिए। कम से कम 108 बार आज अभिमंत्रित स्फटिक की या कमलगट्टे की माला से आप जाप कीजिए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। दूसरी चीज़ है, आप अगर आपके पास जो भी श्री यंत्र वगैरह है जिसको आप स्नान कर सकते हैं, अभिषेक करवा सकते हैं, और आपके पास अच्छी सी दक्षिणावर्ती अभिमंत्रित शंख है तो उससे आप अभिषेक कराइए। ओम महालक्ष्मी नमः और उसका पंचोपचार पूजन करें। कुमकुम, चावल, थोड़े से पुष्प चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। इस प्रकार से आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए 108 बार कम से कम आज ओम महालक्ष्मी नमः तो बोल ही जाइए। और फिर अगले दिन आपको आज की रात अगर और कहीं आश्रम आदि से आपको सिद्ध कौड़ियाँ प्राप्त होती है, आज के दिन सिद्धि की हुई, तो ये बहुत चमत्कारी होता है। इनको अपने घर पर आमंत्रित करके आपको रखने चाहिए। और जब प्राप्त हो जाए तो इनको अपने तिजोरी में या पर्स में आपको रखना चाहिए। शाम को 5:30 बजे से 7 बजे के बीच आपको दीप प्रज्वलन करना चाहिए और यम तर्पण किया जाता है। आज के दिन यम तर्पण करने का विधान होता है। रविवार की शाम है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का स्मरण करते हुए आपको शाम के समय 1 लोटा जल चढ़ाना है और इसको यम तर्पण कहते हैं, ठीक है। आप बोले ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूत क्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दद्राय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से यम तर्पण कीजिए। जल देते जाइए धीरे धीरे, बिल्कुल पतली धार से, और बोलते जाइए। और इसके बाद यमराज की प्रसन्नता के लिए आपको दीप दान करना चाहिए, जैसे आपने धनतेरस को किया। सिमिलर वे में आप कर सकते हैं दीप पूजन।
इस दिन आपको कच्ची मिट्टी का दिया पूजने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल दिया भी पूज सकते हैं, जो भी आपके पास हो। उसके बाद उसको घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण मुखी करके रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, आज के दिन आपको हर शाम के समय हर कोने में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास, घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, मुख्य द्वार पर, घर के रसोई घर में, घर के पूजा स्थल पर, कोई भी घर का अंधकार कोना है वहां पर, कोई बालकनी है, कोई छत है, छत की मुंडेर पर आपको दीप जलाने चाहिए। दीपदान करने से क्या होता है, आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जलकर खाक होती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है। आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और शाम के समय आप चाहे तो बोल सकते हैं, यम दीपम ददाम्यहम दीना नाम हरम में भयम, इस मंत्र को बोल सकते हैं। या फिर मृत्यु नाम ज्ञायाम दीपम ददामी नमोस्तुते यमराज नमस्तुभ्यम दीप गुह्यतु याचसे। आप दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। और फिर आपको पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ की पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, कथा सुन सकते हैं, नरकासुर की कथा आती है वो सुन सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में दूंगी, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से नरकासुर वध की कथा सुननी चाहिए। आज के दिन आरती कर सकते हैं, परिवार के साथ दीपों का पूजन करें। आज के दिन विशेष रूप से 11 दीप पूजन तो कम से कम करने ही चाहिए। अगर छोटा सा परिवार है और हर साल आप नहीं कर सकते 11 दीपों का पूजन, तो आपको कम से कम आज के दिन में आप 5 या 7 दीप का पूजन करें। और ये याद रखें कि हर वर्ष आपको उतने ही दीप का पूजन करना चाहिए। और इस रात को रात्रि साधना का विधान आता है। 5 दिवसीय साधना यहाँ पर भी प्रारंभ हुई है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ साधनाएं करवा रहे हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। माता लक्ष्मी आप सबके घर में खूब बरकत दे। और 5 दिन जब तक यहाँ साधना चल रही है, आप भी अपने घर में 5 दिवसीय साधना, थोड़ी बहुत मंत्र के जाप, माता लक्ष्मी का ध्यान, माता लक्ष्मी को भोग, एक दीप जला करके थोड़ी सी मिश्री के दाने ही सही अवश्य अर्पित करें। और बोले ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, ये रात्रि बहुत शुभ है और इस दिन काला तिल, तेल, काजल ये दान करना अत्यंत ही शुभ कहा गया है। इस दिन आपको झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। साल भर नहीं तो नकारात्मकता बनी रहती है। और रात में सोने से पहले एक दीप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना है। तो दोस्तों, छोटी दिवाली है, दीपों का पर्व नहीं बल्कि अपने अंदर के यज्ञ को मनाने का दिन है। अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर उजाले का स्वागत करने का दिन है। आपकी आत्मा को रोशन करने का दिन है। तो जरूर करें। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में पधारे, आपके घर परिवार पर आ रही सभी विपदाओं को आज की रात इस दीपों की रोशनी में जल के भस्म कर दे और बहुत सुंदर जीवन आप सबके आगे आए। समस्त ब्रिजमनारी परिवार के लिए मेरी सच्चे दिल से यही कामना है कि आप सभी आगे बढ़ते चले। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी शुभता लेकर के आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने कोशिश की है सभी चीज़ें बताऊं, फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।